हम तो भाई साहब बहुत अच्छी बात कही। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस को मिला सिंगल अंडा और भाजपा डबल अंडा। हुआ ये कि पूंछ निकल गई हाथी रह गया। पूंछ निकल गई हाथी रह गया। अंडा पता है किसको कह रहे हैं? 8 को कह रहे हैं। 8 सीटें है ना, दो अंडा। अगली बार 4 अंडे मिलेंगे, 38 सीटें हो जाएंगी। पहाड़े में 48 का होता है, 7 के पहाड़े में। नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं बॉम्बे से हूँ। मुंबई से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जॉन है। जॉन भाई, लो भाई सुनो, आजकल जो सबसे ज्यादा कीमती है मेरे पास जो रहता है उसका नाम है गला। नहीं, आपका गला मुझे नहीं मालूम। ये अगर बोल नहीं पाऊंगा तो काम नहीं हो पाएगा कुछ। जी जॉन, कैसे आना हुआ दिल्ली? सर ऐसे ही घूमने आया हूँ, मगर एक छोटा सा सवाल है। किससे? पॉलिटिशियन से ही। अच्छा बोलिए जॉन साहब। पॉलिटिक्स का शो है आपका, देखता हूँ मैं हमेशा। वेरी गुड जॉन साहब। मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस ये रही कि उनके पास सीएम का फेस नहीं था। रियली हाँ। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी दोनों पार्टी के लिए। दोनों पार्टी की कमजोरी थी कि आपके पास कोई फेस नहीं था, सीएम फेस नहीं था। जी बाबू जी। मैडम की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने 2 बातें बोली कि मंदिर और मस्जिद के बाहर गरीब लोग रहते हैं। ये उनका दरबार है, या मंदिर हो या मस्जिद, गरीब और मंदिर दोनों एक साथ में खड़े होते हैं, मस्जिद में भी और मंदिर में भी। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वह हर आदमी एक साथ खड़ा होगा, गरीब हो या अमीर हो। तो मैडम आप ये गलत बोली हैं, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए कि किसी के लिए मजहब के अंदर ये वो नहीं है, रोक टोक नहीं है कि गरीब जाएगा और अमीर बाहर रहेगा और अमीर जाएगा तो गरीब बाहर रहेगा। वो सब वर्ग के लिए बराबर है। और एक चीज और मैडम कि वो क्या था वो, हाँ, कि वो दुनिया बनाने वाले तूने कमी न की, अब ये किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। क्या नाम हो गया साहब आपका? आदिल मलिक। हाजी मलिक, सॉरी आदिल मलिक साहब है। आदिल मलिक साहब है। सलाम वालेकुम मोहतरमा, ध्यान रखिएगा। जी हाँ जी। देखिए, आप कहते हैं जब तक वो गरीब इस बेवकूफी में पड़ता रहेगा कि लोग उसको नचाते रहेंगे मंदिर मस्जिद के चंगुल में, तब तक वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा। जिस दिन हम डंके की चोट पे अपनी सरकार से बोलेंगे बताओ हमारे स्कूल का क्या हुआ, हमारे अस्पताल का क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य का क्या हुआ, उस दिन हम गरीबी से बाहर आएंगे। इसीलिए हमको बेवकूफ मत बनाओ। देखिए प्रतीक जी, भाजपा हो या कांग्रेस, आज दोनों के लिए आत्मचिंतन का समय है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज बुराई करने का दिन नहीं है। नई शुरुआत दिल्ली वालों के लिए हो चुकी है। हम केजरीवाल को हमने चोर कहा, उचक्का कहा, बदमाश कहा, चुनाव जीत। अरे गलत बात है, वो मत बोलिए। हमने कहा लेकिन वो चुनाव जीत के आगे। लेकिन भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली वाले गद्दार हैं, दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, दिल्ली वाले देशद्रोही हैं। उस केजरीवाल को जिता दिया। भाजपा देश के साथ गद्दारी कर रही है, भाजपा बेईमानी कर रही है। आप लोग, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि दिल्ली वाले गद्दार है। ये लोग कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि दिल्ली की जनता का हमने सम्मान किया है। दूसरी बात जो मेरी बहन ने कहा, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन ले। इस देश में गरीब हमने नहीं बनाया। 60 साल में आप गरीब बना करके चले गए, चिंता नहीं थी। लेकिन और सुनिए प्रतीक भाई, इसी दिल्ली में देश की राजधानी में केजरीवाल साहब की सरकार थी और 3 आदमी भूख से मर गए। कौन जिम्मेदार है इस बात का? आप या मैं? ये जिम्मेदार है नहीं, इनको कोई चिंता नहीं। आंखों से आंसू तक निकले डिप्टी सीएम यार 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले लोग किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हैं, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। एफडीआई हमारे देश का -1.1% है। हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी हमारा 4% है। बांग्लादेश का जीडीपी 8% है। भाई 6 साल तो तुम लोग खो ना, और कितने साल चाहिए बर्बाद? प्रतीक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली के चुनाव हुए हैं, अभी 24 घंटे रिजल्ट को आए नहीं हुए, इतने क्यों बौखलाए हो, इतने क्यों फ्रस्ट्रेशन में हो? अरे चुनाव हार को जिंदगी थोड़ी हार गए हो। अरे अच्छी बात करो, हमें सलाह दो कि अगले 5 साल हमने कैसे काम करना है। हमें आपकी एडवाइस चाहिए, हमें दिल्ली के एक आदमी का सहयोग चाहिए। कुछ अगर आपको लगता है आपके अच्छे सुझाव है, सुझाव दो, हम काम करेंगे। नवीन जी के पास कोई सुझाव हो? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, और आपके शो में जितनी देश की जनता देख रही है उसको ही बताना चाहता हूँ, हर महीने प्रदीप भाई आज प्रण है, हर महीने
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता, उनको लिखित रूप में सलाह देंगे हर महीने करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है।